बुरे वक्त में काम आएगी ये बातें। सबसे पहले तो आपका स्वागत है इस चैनल पर। खुश रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। और जो लोग ये सोचते हैं कि उनका ही टाइम सबसे ज़्यादा बुरा चल रहा है और इस टाइम से वो निकल नहीं सकते हैं, आज खास करके उनके लिए बहुत अच्छी कहानी लेकर आई हूँ। इसे सुने समझें। बात करती हूँ एक लड़के की जो कि बहुत गरीब था, लेकिन वो अपना गुजारा बहुत अच्छे से कर रहा था, बहुत खुश था। जब उसे ये सुनाई पड़ा कि उसकी पत्नी गर्भवती है, उसे ये लग रहा था कि जब मेरा बच्चा होगा तो मैं उसके लिए बहुत कुछ करूँगा, उसे गरीबी में जीने नहीं दूंगा। लेकिन उसे क्या पता कल होने वाला क्या है। इसी तरह हमारे जीवन में भी होता है, कल का किसी को पता नहीं होता है। तो कल की तैयारी तो करनी चाहिए, लेकिन आज भी खुश रहना चाहिए। अब वो बातें उसे पता नहीं थी। जब वो काम पे गया हुआ था, उसकी पत्नी को अचानक लेबर पेन हुआ। वो उस समय तो उतना हॉस्पिटल नहीं होता था, लेकिन हाँ, वो बगल के छोटे मोटे अस्पताल तो गांव में रहते थे, वहां ले जाया गया और इसे खबर भिजवाया गया कि तेरी पत्नी अस्पताल में, तुझे जल्दी आना है। ये कुछ कर रहा था और खुश भी था कि अब आज मेरा बच्चा आने वाला है, आज मैं उसे अपने गोद में लूंगा। इसके लिए वो बहुत मेहनत भी कर रहा था और इसी मेहनत से उसने बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए थे अपने बच्चों के लिए। लेकिन जब वो जाने वाला था तो उसका रोड एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। और उधर पत्नी ने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। जब उसे ये पता चला तो उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो रोए या हंसे। इस तरह की परिस्थितियां बहुत लोगों के साथ आती है और ये जीवन बहुत कठिनाई पूर्वक है। इस चीज़ों को भी समझे। ऐसा नहीं है कि ये हमारे साथ हो, दूसरे के साथ हो, किसी के साथ हो, लेकिन हाँ, मतलब ये पूरे संसार में इस तरह के दुखी आत्मा भी बहुत है, दुखी लोग भी बहुत हैं। तो वो बेचारी क्या करे, रोए या हंसे, उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। उसके रिश्तेदार उसे बस यही समझा रहे थे, जो चला गया उसके लिए अब क्या कर सकती हूँ, लेकिन जो आया है उसके लिए तुझे जीना होगा और इसके लिए तुम्हें लड़ना भी होगा, तुम्हें खड़ा भी होना होगा। इस तरह से समझा के उसे घर लाया गया। कुछ दिन रिश्तेदारों ने उनकी बहुत मदद की, अच्छे तरीके से उसे रखा। लेकिन कल क्या हो, अब होता क्या है कि सभी लोग, अगर आप अपने आप में संघर्ष नहीं करोगे, अपने लिए खुद नहीं जोड़ोगे, तो दूसरे कितने दिन काम आते हैं। ये सच्चाई भी है। सभी ने उसे साथ छोड़ा, सभी अपने अपने घर चले गए। तभी से ये चीज़ समझ आई कि नहीं, अब हमें लड़ना है, उठना है, खड़ा होना है अपने बच्चों के लिए। वो दूसरे के घर में काम करने लगी और अपने बच्चों को पढ़ाने लगी, क्योंकि उसके पति का ये सपना था कि उसका बच्चा पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने, ताकि उसे इस गरीबी से बाहर निकलना हो। अपने पति के सपनों को पूरा करने के लिए वो अपने बच्चे को बहुत बड़े जतन से पढ़ाती थी, खिलाती थी और अच्छे तरीके से रखने भी लगी थी। लेकिन किस्मत किसके साथ क्या खेल जाएगी, किसी को कुछ पता नहीं होता है। लेकिन इस किस्मत से अगर हम लड़ करके उभरते हैं तो वही एक अच्छा बनता है, क्योंकि आए दिन मुसीबतें आ रही है। मुसीबतें चाहे छोटी हो या बड़ी हो, इस मुसीबत से भी हमें लड़ना होता है। उस बेचारी का पता नहीं कुछ ऐसे बीमारी हो गई थी जिस वजह से उसकी मौत हो गई। अब उसकी मौत हो गई, लेकिन हाँ, वो जब बीमार थी तो अपने बच्चे को बस इतना ही सिखला पाई वो कि देखो बेटा, मैं तो बीमार हूँ, पता नहीं मैं बचूंगी या चली जाऊंगी। बच्चा था, 12 साल का बेटा हो चुका था, रोने लगा। लेकिन फिर भी उसकी माँ ने समझाया कि अब रोने से कुछ भी नहीं होगा। मैं भी एक समय रोई पर कुछ भी नहीं मिला हमें। बस तुम इतना करना कि कभी भी किसी परिस्थिति में भीख मत मांगना, भीख मांगकर मत खाना, नहीं तो तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। और हमारे और तुम्हारे पिता की सिर्फ एक आखिरी इच्छा थी कि तुम पढ़ लिख कर एक अच्छे और बड़े इंसान बनो। उसके बाद उसकी माँ मर गई। उस बेचारे को 2-3 दिन भूखा रहना पड़ा। वो पढ़ाई भी करता था बड़े जतन से और स्कूल से आने के बाद कुछ काम भी करता था। लेकिन ये भूख बहुत परेशान करती है और ये भूख किसी की नहीं होती। उसे लगा कि चलो किसी से कुछ मांग करके खा लेता हूँ, लेकिन उसे अपनी माँ की याद आती थी और वो भीख नहीं मांगता था। इस तरह से उसके बहुत दिन गुजारे से चले। लेकिन कुछ दिन ऐसा आया कि वो स्कूल से आया, 2-3 दिन तक उसे किसी के यहाँ कोई काम नहीं मिला। अब वो भूख से मतलब परेशान था, स्कूल भी वो नहीं जा सका और सुबह उठता उसे चक्कर आने लगा। अब उसे लगा कि अब उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, वो अब
नहीं रहेगा इस धरती पर, तो आज ठीक है भीख नहीं मांग सकता, लेकिन आज मुझे किसी से मदद लेनी होगी और उस मदद के बदले हम उसे लौटा सकते हैं। मदद तो ले सकते हैं ना, होता है ना किसी से लिए तो उसके बदले उसे दे दिया जाए। अगर इस तरह की परिस्थिति आती है तो बहुत लोग ऐसा करते भी हैं, लेकिन भीख हमें नहीं मांगनी है तो भीख नहीं मांगूंगा, क्योंकि भीख मांगने से लोगों को फिर आदतें हो जाती है भीख मांग करके खाने का, और कोई काम धंधा वो नहीं करते। उसने वही किया, एक बड़ा सा हवेली देखा तो सोचा इसी के हाथ से कुछ मांगू। उसने खटखटाया, एक महिला उसके घर से बाहर निकली। उसने कहा क्या एक गिलास मुझे पानी मिल सकता है। वो महिला समझ गई, क्योंकि उसके बच्चे भी उतने ही बड़े थे, उसका भी एक बेटा था, वो इसी के उम्र का था। वो समझ गई थी कि ये बच्चा भूखा है। उसने एक गिलास दूध और कुछ लड्डू लेकर आई वो महिला, और बोली कि लो ये दूध थोड़ा गर्म है, पहले लड्डू खा लो फिर दूध पीना। उस बच्चे ने कहा मैंने तो सिर्फ आपसे पानी मांगा था, लेकिन आपने तो पानी के बदले दूध ला के दिया। तो वो बोली मैं समझ रही हूँ तुम बहुत दिन से भूखे हो, अभी तुम्हें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसने लड्डू भी खाए, दूध भी पिए। फिर उसने कहा कि आप इसके बदले में आप बोलो मैं आपको क्या दूँ, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बतलाया है कि कभी भी भीख नहीं मांगनी चाहिए, तो आप इसके बदले में जो कहोगे वो मैं आपको दूंगा, लेकिन मैं किसी से मुफ्त में कोई भी चीज़ नहीं लूँगा। वो महिला को ये देखकर बहुत अजीब लग रहा था कि इतना छोटा सा बच्चा इतने दिनों से भूख से तड़प रहा था, लेकिन फिर भी इसमें इतना आत्मसम्मान है कि अपने आत्मसम्मान को खोना नहीं चाहता है। इससे उसने उसे बस ऐसा ही समझा दिया कि ठीक है, अगर तुझे लगता है कि तुम उसके बदले मुझे कुछ दे सकते हो, तो अगर तुम उस लायक हो जाओ और तुम उस लायक बनो भी, तब तुम किसी और की मदद कर देना, बस इतना ही करना है। बोला ठीक है, वो चला गया। जब वो स्कूल गया, एक दिन संजोग से क्या हुआ, महिला अपने बेटे को लेने के लिए स्कूल गई, तो उसी स्कूल में वो बच्चा भी पढ़ रहा था। तब उसने बड़े टीचर से, हेडमास्टर से बात की कि इस बच्चे की पढ़ाई लिखाई कैसी चलती है, बच्चा कौन है, कहाँ से है, कैसे है, मतलब वो तो उसने उसे देखा था, लेकिन उसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानती थी। बस उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए, ली भी तो पता चला ये अनाथ है, इसके कोई माता पिता नहीं है। फिर उसने वो बताया कि ये तो इतना आत्मस्वाभिमानी बच्चा है जो किसी से कुछ लेगा नहीं, लेकिन मैं इसके खर्चे, स्कूल के खर्च मैं भरना चाहती हूँ। टीचर ने भी बताया कि ये तो नहीं लेगा, लेकिन फिर महिला ने समझाया हेडमास्टर को कि आप ये कह देना कि ये आपको मतलब अच्छी पढ़ाई की वजह से सरकार की तरफ से है, तो फिर तो वो लेगा ही। टीचर भी इससे सहमत हो गए। फिर उसकी पढ़ाई के वो सारे खर्चे देने लगी। एक समय आया, वो बेचारी बूढ़ी हो गई और उसे कैंसर हो गया। उसका बेटा भी बहुत अच्छा था, क्योंकि ये महिला इतनी संस्कारी थी, बेटा भी बहुत अच्छा, बहुत संस्कारी था। अपनी माँ के इलाज के लिए वो बाहर गया, तो डॉक्टर ने कहा इसके लिए आपको बहुत खर्च होंगे, आपको इसे मतलब बाहर बड़े हॉस्पिटल में इन्हें ले जाना होगा, तो फिर इनका इलाज होगा और ये बच पाएंगे। बेटे ने वही किया, अपनी माँ के लिए बहुत सारे खर्च किए, उसका घर द्वार सब बिक गया। माँ ने कहा भी कि तुम क्यों, तो उसने बस यही समझाया कि माँ घर पैसा तो फिर कमा लूँगा, लेकिन माँ कभी नहीं कमा पाऊँगा, और तू ही मेरा एक सहारा है, तेरे बिना मैं इस धरती पे करूँगा क्या। फिर वो उसका इलाज चल रहा था, लेकिन संजोग की बात थी कि एक डॉक्टर था जो उससे डेली मिलने आता था, अच्छे देर तक उस महिला से बातें करता था। इससे भी बड़ा आश्चर्य होता था कि इतने बड़े डॉक्टर, इसके पास तो समय नहीं होता होगा, लेकिन फिर ये मेरे से इतना बात करता क्यों है। इस तरह करते करते उसके जितने भी जमा पूंजी थे सभी खर्च हो गए। अब उसका डिस्चार्ज का समय आया, क्योंकि उसकी माँ ठीक हो गई थी। अब इस दोनों को ये डर सता रहा था, अब तो कुछ नहीं बचा, अब इसके जो खर्च आएंगे लाखों में आएंगे, मेरा बेटा कैसे दे पाएगा, और हम लोग अब क्या करें। इसी उधेड़-बुन में उसके पास एक लिफाफा आया, जिसको उसकी माँ, बेटे तो डर से खोल नहीं रहा था कि क्या होगा, माँ को भी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी माँ ने खोला। उससे एक चिट्ठी निकली जिसपे ये लिखा था, आपके सारे जितने भी हैं सब हो गया, भर गए हैं, आपका जितना भी इलाज का था सारा खर्चा मतलब हो गया है। और वो सामने से आया भी और पैर छू के माफ़ी भी मांगी। माफ़ी क्या मांगेगा, वो प्रणाम किया और आशीर्वाद लिया, बोला कि मैं, आप तो मेरी माँ हो ना। एक बेटे ने जो नहीं कर पाया, एक बेटे ने बहुत कुछ किया, अब उसके पास नहीं है, तो दूसरा बेटा आपके काम आया। आपने मुझे एक शिक्षा दी थी कि अगर वक्त पर किसी के भी काम आ सकूँ तो काम करो, इसलिए मैंने आपके लिए किया है। इसे आप मना भी नहीं कर सकती है, क्योंकि ये आपका मेरे ऊपर कर्ज था। आपने मेरी शिक्षा और भूख का
बराबर ख्याल रखा। इसी तरह से अपने बच्चों को भी समझाना है, उसे प्रेरित करना है कि हर मुसीबतों से हमें लड़के बहुत आगे जाना है। अगर पढ़ने वाले होंगे तो वो भी पढ़ लेंगे, और मुसीबतें हैं तो वो भी चली जाएगी। आप इस कहानी के जरिए बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ भी समझ में आ रहा है तो उसे समझे, आगे बढ़े। चलिए, आप लोग नए हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।